सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत कि एक फूल होता है, उस फूल का स्वभाव होता है सात संगत जी वो खुशबू देता है। कहने का भाव सात संगत जी कि एक फूल को तोड़ लिया जाए, टहनी से तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद कहीं फेंक दो आप, और फिर भी सात संगत जी वो महक नहीं छोड़ता है। कई दिन सूख जाए फिर भी उसे अगर सूंघा जाएगा तो सात संगत जी वो अपनी महक नहीं छोड़ेगा, उससे उसकी खुशबू दूर नहीं होगी, खुशबू निरंतर आएगी, क्योंकि सात संगत जी उसका स्वभाव है खुशबू देना। सात संगत जी सद्गुरु मां ने, निरंकार प्रभु परमात्मा ने कुछ ऐसा ही हमें बताया कि हमें फूल की भांति अपने स्वभाव को करना है। सात संगत जी स्वयं को ऐसा बनना है, फूल जैसा स्वभाव हो जाए। सात संगत जी हम किसी अवस्था में हों, किसी तरह हों, लेकिन हम खुशबू ही दें। सात संगत जी कहने का भाव जानते हैं, बहुत सुंदर सी बात बताई है प्रभु ने हम सभी को कि सात संगत जी संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करते करते अगर हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, सद्गुरु की कृपा हम पर हो जाती है, संतों का संग मिल जाता है, तो सात संगत जी यह हमें फूल की भांति सुगंधित बना देता है। हमारे अंदर के अवगुण विकार निकाल देता है और एक फूल जैसा सुगंधित फूल बना देता है। फिर हम जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे कार्य कर रहे हों, वहां पर सात संगत जी फूल जैसे ही खुशबू देते हैं। सात संगत जी ऐसा जीवन जीने को सात संगत जी प्रभु परमात्मा ने हमें ये संदेश दिया कि अपनी पहचान करके, इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान करके अपनी भक्ति का विस्तार इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ करें। सात संगत जी और विस्तार ऐसा करें कि सेवा की तरफ करें, सुमिरन की तरफ करें, सत्संग की तरफ करें। सात संगत जी परमात्मा की तरफ विस्तार करते चले जाएं। ऐसे जीवन को हम सभी जीते चले जाएं। सात संगत जी सद्गुरु मां हमें एक संदेश दे रही हैं क्या, कि जैसे सात संगत जी हम सभी को प्रभु परमात्मा ने बनाकर संसार में भेजा और एक परिवार से हमें जोड़ दिया। सात संगत जी हमारे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, सभी ने यही संदेश दिया है कि हमें गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ छोड़कर हमें नहीं जाना है। सात संगत जी इस गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को जीना है और परिवार के साथ मिलकर प्रेम भाव से जीवन को जीना है। सात संगत जी हम सभी देखते हैं कि आज छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर हम झगड़ा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। कभी वो खेत का रूप ले लेती है लड़ाई झगड़ा, और कभी सात संगत जी मकान के टुकड़े को लेकर झगड़ा बढ़ जाता है, और कभी सात संगत जी धन के लिए झगड़ा होने लगता है, और सात संगत जी फिर ऐसे ही हमारा स्वभाव झगड़ेलू बन जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। जबकि हम सभी को प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए सभी के साथ प्रेम भरा व्यवहार बनाकर जीवन को जीना है। कुछ ऐसा निरंकार प्रभु परमात्मा
हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे थे। साध संगत जी, प्रभु ये कह रहे थे कि एक प्रभु, ये सब का मालिक एक है। यह हम सब सुनते चले आए हैं, लेकिन अब बारी है अपने मालिक को, अपने पिता को, अपने प्रभु को जान लो कि जिस मालिक को हम कहते तो हैं कि हम सबका मालिक एक, पहले उसको आंखों से देख, इसको जान तो कौन है ये जो सबका मालिक एक है। वो है कैसा, दिखता कैसा है, कैसा लगता है, तब तो कहना भी अच्छा लगेगा कि सबका मालिक एक। क्योंकि सुनी सुनाई बातें फिर बात बनने वाली नहीं है। साध संगत जी, ऐसे प्रभु परमात्मा को जान लो जो साध संगत जी विशाल है, विकराल है। कहने का भाव साध संगत जी कि विचार करो कि अगर समुद्र के कुछ जल को उठा लिया जाए और बूंद बूंद करके किसी बर्तन में टपका दिया जाए, तो साध संगत जी वो बूंदें 100 बूंदें बना दें, 200 बूंदें बना दें, बूंदें अलग अलग नजर आएंगी, लेकिन स्वरूप सब बूंदों का एक ही होगा। वो सब एक समान दिख रही होंगी, एक जैसी ही नजर आ रही होंगी, क्योंकि एक ही जल से वो 100 बूंदें बनाई गई हैं। साध संगत जी, इसी प्रकार ये सारा संसार है, एक ही जल है उन बूंदों के अंदर। ऐसे ही हम एक ही प्रभु के संतान हैं सभी। अब विचार करो, वो जो 100 बूंदें हैं उनमें हल्का हल्का सा कलर टपका दिया जाए, किसी को लाल, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को गुलाबी। साध संगत जी, सब बूंदों का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन विचार करो फिर से उन बूंदों का कलर निकाल दिया जाए, विचार करने की बात है। और फिर साध संगत जी उन बूंदों को एक मिक्स कर दिया जाए, एक साथ में मिला दिया जाए, और फिर पूछा जाए कि कौन सी बूंद गुलाबी थी, जरा उसको निकाल के बाहर लाओ, कौन सी बूंद काली थी, जरा उसको बाहर निकाल के लाओ। क्या निकाल सकते हैं? साध संगत जी, इसी प्रकार हम इस प्रभु परमात्मा की संतान हैं। और किसी ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, तो किसी ने हरे कपड़े पहन रखे हैं, तो किसी ने काले कपड़े पहन रखे हैं। साध संगत जी, तरह तरह के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन जब ये कपड़े उतार दिए जाएंगे तो साध संगत जी जब नंकार प्रभु में मिलना होगा, तो साध संगत जी हम सब इस परमात्मा में जब मिल जाएंगे तो साध संगत जी हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा स्वरूप नंकार हो जाएगा। और साध संगत जी वो नंकार नहीं हो पाएगा। कौन नहीं हो पाएगा? विचार करने की बात है। साध संगत जी वो ही नंकार नहीं हो सकता है जो साध संगत जी इस परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति नहीं करेगा, इसका ध्यान नहीं करेगा, सेवा सुमिरन नहीं करेगा। कारण जानते हैं, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने जो ये मनुष्य जीवन दिया है, ये साध संगत जी आखिरी सीढ़ी है। साध संगत जी प्रभु परमात्मा में एकमिक होने की, एकमिक तभी हो पाओगे जब मनुष्य जीवन में साध संगत जी इस परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन को जियोगे। कुछ ऐसा संदेश महाराष्ट्र समागम में सतगुरु मां के घट में यह नंकार प्रभु परमात्मा हमें दे रहा था कि अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। साध संगत जी अब जाग जाओ, हम सभी मुसाफिर हैं। और ये जो मकान, जिस मकान का हम अहम करते हैं, ये मकान किराए पे मिला है, प्रभु परमात्मा का है, प्रभु परमात्मा ने दिया है। इसमें रहकर प्रभु की पहचान करके भक्ति सेवा सुमिरन करना है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो साध संगत जी हम मकान का किराया भी नहीं दे रहे हैं, फिर साध संगत जी बात बनने वाली नहीं।
साधुसंगत जी, वही जीव इस प्रभु परमात्मा में एकमिक नहीं हो पाएगा जो मनुष्य जीवन को व्यर्थ बिता देगा, जो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। इसको जानकर इसकी सेवा सुमिरन सत्संग जैसे सुंदर आभूषण गहने पहनकर अपने जीवन को इस संसार में नहीं जिएगा, वो ही जीव इस परमात्मा में एकमिक नहीं हो पाएगा। फिर वो क्या होगा? साध संगत जी वो बात दास बताना चाहेगा कि साध संगत जी, जैसे आप हम एक परिवार के दायरे में बंधे हैं, अपने घर को जानते हैं, घर में रहते हैं, खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, माँ का प्यार, भाई का प्यार, बाप का प्यार, बहन का प्यार मिलता है। और अगर आप घर से बाहर निकाल दिए जाएं और फिर अचानक आप घर का पता भूल जाएं, सारे संसार में भ्रमण करेंगे लेकिन अपने घर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घर का पता आपको पता ही नहीं है। और फिर साध संगत जी विचार करो, क्या वो प्यार आपको मिलेगा जो परिवार में रहकर मिलता था, माता पिता का, भाई का, बहन का? साध संगत जी वो प्यार से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि साथ में परिवार है ही नहीं, आप तो बाहर हो। लेकिन प्यार मिलेगा, वो प्यार नहीं मिलेगा जो परिवार के साथ मिलता था। इसीलिए शायद प्रभु ने हमें परिवार में रहना सिखाया है, गृहस्थ में जीना सिखाया है। कहने का भाव कि साध संगत जी, हम अगर ये जो जीव है अगर इंसान के रूप में रहकर प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तो फिर साध संगत जी ये जीव निरंकार प्रभु परमात्मा में विलीन नहीं होगा। जैसे कि पानी से ही दास ले लेता है, जिस बूंद में तेल और चिकनाई जैसी कोई वस्तु डाल दी जाए किसी पानी की बूंद में, तो वो बूंद पानी की फिर पानी में एकमिक नहीं हो पाती है। कहने का भाव कि साध संगत जी, अगर मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा दिया तो साध संगत जी फिर जीव उसी बूंद की भांति हो जाता है जो तेल की चिकनाई से सनी हुई बूंद होती है, फिर वो पानी में अलग ही छिराती है। साध संगत जी कहने का भाव कि अगर जीव भक्ति नहीं करेगा तो फिर साध संगत जी हम अपने घर का पता हमें नहीं मालूम है तो हम फिर 84 में भटकेंगे और साध संगत जी न जाने कितने बार जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्मना मरना ये लगा ही रहेगा। फिर कभी प्रभु की कृपा हुई तब जाके साध संगत जी मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे और फिर से एक मौका प्रभु देंगे। कितने वर्ष बाद, कितने दिन बाद, कब कृपा होगी ये तो प्रभु ही जानते हैं, हम सभी नहीं जान सकते हैं। ऐसा संदेश सतगुरु माँ हम सभी को दे रही थी, या ये कह लें कि स्वयं ये निरंकार प्रभु परमात्मा महाराष्ट्र समागम में कुछ हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब विस्तार कर लो असीम की ओर, अब अपने घर की पहचान कर लो, अब अपने आप को जान लो, अब इससे रिश्ता जोड़ लो, क्योंकि जो जितनी गई साध संगत जी आधी तो निकल गई, किसी की 10, किसी की 5, किसी की 20, किसी की 30। मनुष्य जीवन मात्र 60-70 वर्ष का है और आधा तो निकल गया, 10 निकल गया, किसी का 5 निकल गया। जो बाकी बचा है उसे निरंकार प्रभु परमात्मा में समर्पित कर दो। माता जी ने यह भी कहा कि हम ये कहते हैं कि अभी हमारी छोटी उम्र है, अभी हम भक्ति क्यों करें। पता नहीं आप जितनी छोटी सोच रहे हो उससे भी छोटी आपकी उम्र है, ये तय करना परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। क्योंकि आप सोच रहे हो मेरी उम्र 60 वर्ष है और प्रभु परमात्मा ने आपको मात्र इस संसार में 5 वर्ष के लिए भेजा है और आपने उन 5 वर्षों में भक्ति की ही नहीं, तो आपका तो समय व्यर्थ चला गया। तो इसलिए साध संगत जी ऐसा ही संदेश सतगुरु मां हम सबको दे रही हैं। तो दास इस वीडियो के माध्यम से अपने उन समस्त भाइयों से यही प्रार्थना करेगा कि आप जी कृपा करो और अपनी पहचान करो, ऐसे संतों का संग करो
जो आपको इस अविनाशी से मिला सकें। साध संगत जी, ये कलयुग में पाना आसान है। ये कलयुग के लिए किसी ने बोला है कि कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग का जो ये शब्द, जो दोहा, ये लाइन जो बोली गई है, ये किसी ने बहुत सोच समझ के बोली होगी। और ये कलयुग में आसान तरीके से प्राप्त हो रहा है। ये पहले से ही सब तय था, तभी साध संगत जी ऐसा कुछ हो रहा है। और ये लुट रहा है, बट रहा है, लूटो। ऐसा संत महात्मा महाराष्ट्र समागम में बारी बारी संदेश दे रहे थे, जिनके संदेशों को दास ने सुना और साध संगत जी सभी संदेशों को एक साथ पिरोया और पिरोकर साध संगत जी आप जी के सामने वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। बस साध संगत जी कहना लास्ट में बार बार यही चाहता है साध संगत जी दास कि आप जी कृपा करें, अगर दास के शब्दों में कुछ सच्चाई नजर आ रही हो तो अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, अपने सगे संबंधियों का कल्याण करें। साध संगत जी विशेषता कुछ नहीं लानी है। परमात्मा को जान के संसार के समस्त सुख भोगो, सारे सुखों का आनंद लेते हुए। और साध संगत जी हर वो फैंसी कपड़ा पहनो, हर वो खाना अच्छा से अच्छा खाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं है। आत्मा खाती पीती नहीं है साध संगत जी। आत्मा जो ये शरीर खाता है, शरीर पहनता है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं इस बात से। तो साध संगत जी आत्मा को उसके पति से मिला दो। जो साध संगत जी इन दोनों की जब प्रभु परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा तो साध संगत जी एक बहुत सुंदर सा ये पल बन जाता है। इसके बाद साध संगत जी आपका जीवन सफल हो गया और आप सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए, सांसारिक आनंद प्राप्त करते हुए, सबके साथ जुड़ के मिल के अपने जीवन को अंतिम पड़ाव अपने प्रभु परमात्मा से करेगा कि हे मेरे निरंकार प्रभु परमात्मा, सुख सारी दुनिया के पादो हम सभी की झोली बिच, और फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी। साध संगत जी एक दूजे को नमन करते हुए